हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सीएम योगी आपकी अदालत। भाई तीसरा पार्ट है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थोपना चाहते हैं, भारत की जनता इसको नहीं स्वीकार करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन लोग कहते हैं यूपी में तो आपने पलट दिया है, अब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, उनके पैरों की मसाज की जाती है, और वैसे साहब कह रहे थे हमारे पैरों पे डंडे मारे जाते हैं। देखिए, दंगा करेंगे तो और डंडा तो इसीलिए देखिए, आस्था का सम्मान होना चाहिए। देखिए, पिछले 7 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। तो कर्फ्यू नहीं लगेगा तो कांवड़ यात्रा तो निकलेगी फिर। और उस आस्था को सम्मान तो भी देना ही देना है। कांवड़ यात्रा भी निकलेगी, पुष्प वर्षा भी होगी, क्योंकि पुष्प वर्षा करके हम 2 कार्य कर लेते हैं। एक, हेलीकॉप्टर से निगरानी भी कर लेते हैं रूट की। दूसरा, पुष्प वर्षा करके पता नहीं किस वेश में भोले शंकर खड़े हो, तो हमारे द्वारा अर्पित किए जाने वाले पुष्प अगर उनके श्री चरणों में पड़ते हैं तो हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा है। तलवार से 10 लोग इकट्ठे होंगे, इधर तलवार भांचेंगे, उधर तलवार भांचेंगे। इसलिए हमने शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगाई। ये सब नहीं चलेगा जी। और जो किसी भी यात्रा को निकालेगा उसको लिखित रूप से एक एफिडेविट देना होगा कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और नहीं निकालोगे, कहीं तोड़ फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेगी, वसूली करूंगा ब्याज से। में दंगा हुआ तो कर्फ्यू लगा, ये करके हमें दिखाना होगा, और ये बिना भेदभाव के करना होगा। जो शांतिपूर्ण तरीके से होंगे उनको संरक्षण देंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़क पे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अगर सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा को भी मैं रोक नहीं पाऊंगा। और मुझे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को देखना है, उनके आवागमन को बाधित मैं नहीं होने देना चाहता। मंदिर पूजा का स्थल है, मस्जिद नमाज का है। बिल्कुल। आपको कोई भी नमाज पढ़नी है तो मस्जिद के अंदर है, ईदगाह के अंदर चाहिए। ज्यादा भीड़ हो रही है तो 2 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, 3 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, लेकिन सड़क पे नहीं। अच्छा। और सड़क पे मुझे प्रसन्नता है, आज यूपी के अंदर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। मस्जिदों के, धर्मस्थलों के माइक उतर गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बीमार भी, बच्चा भी, हमारे छात्र भी, ये सब आज आराम से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति आराम से घर में आराम कर सकता है, बच्चा, छोटा बच्चा, वो भी आराम से रहता है। नहीं तो इतनी चिल्लाहट होती थी, बीमार परेशान, बच्चे परेशान, परीक्षा की तैयारी करने वाला जब तक थोड़ा भी उसका ध्यान लगता था तब तक कहीं से आवाज आती थी, वो बेचारा देखिए यूपी के अंदर आप देख रहे हैं कितना पीसफुल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और ये सब पे बराबर लागू हुआ है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, अभी राम जन्मभूमि के उसमें आपने देखा होगा, अभी भी चल रहा है। यानी प्रतिदिन चुनाव घोषित होने के पहले तक 3 लाख एवरेज था पर डे का, 3 से 5 लाख। इस समय भी 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं। तो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से सारे लोग श्रद्धा पूर्वक दर्शन कर रहे हैं, अद्भुत होके जा रहे हैं नई अयोध्या देख करके। सब लोग इतने भावुक हैं अयोध्या के बारे में जो सुना था, और आज जब अयोध्या को देखते हैं विस्मित हैं। अयोध्या में 4 लेन, अयोध्या में 6 लेन, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। ये भोजनालय माता सबरी के नाम पर, विश्रामालय। अगर आपको देखना है
तो निषाद राज के नाम पर ये नई अयोध्या की नई पहचान है। भगवान राम के सभी सहयोगी आज अयोध्या के साथ जोड़ करके अयोध्या की इस यात्रा को और मजबूत बना रहे हैं। और अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए स्वयं प्रधानमंत्री शिलान्यास के लिए भी जा रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पूरा 11 दिनों के अनुष्ठान के बाद भगवान राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर स्वयं गए और फिर अयोध्या में आके प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से संपन्न करके उन्होंने कहा, साहब राम तो राष्ट्र के प्रतीक है, राम और राष्ट्र को हम अलग करके नहीं देख सकते। जहां पे भाव होगा उस देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती है। योगी आपने इतनी अच्छी बात कह दी है। यहाँ एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम और सवाल कायम होंगे। अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। खाना है पर भूख नहीं। छोटी उम्र में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि इनके राज में डर का माहौल है। योगी जी, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में खौफ में जी रहे हैं। कुछ यूपी छोड़ के चले गए, कुछ ऊपर चले गए। बिनु भय होई न प्रीति। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भय के प्रतीक बने थे, तो हमारा संकल्प था ही शुरू से। भगवान राम ने जो बात कही थी, निस्सरहीन करो मही वो छुटाए प्रण कीन, तो हम तो राम भक्त हैं, तो यही तो हम भी करेंगे। जो निस्सर पापी हैं, जो गरीबों को, व्यापारियों को, बेटियों को, सामान्य नागरिकों को, राह चलते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए हैं, इनके लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ही होगा। कर दिया। लोग कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से बेल। मैंने कहा ना कि मैं राम भक्त हूं, तो अयोध्या में रामलला विराजमान हूं, तो ऐसे लोगों की राम नाम सत्य है की यात्रा भी तो निकलनी चाहिए। और वही काम यूपी में हुआ। देखिए, सपा और कांग्रेस जिन माफिया और जिन अपराधियों को अपने गले का हार बनाती थी, जो सत्ता के सरप्रस्त थे, जिनके समय में जब उनका काफिला निकलता था तो सारे प्रोटोकॉल स्थगित हो जाते थे और माफिया पहले निकलते थे। सही। आज क्या स्थिति है? मैंने देखा उसमें से एक माफिया, एक बार जब पुलिस उसको ला रही थी तो उसकी पैंट ही गीली हो गई। पैंट गीली हो गई। एक माफिया रोज चिल्लाता था कि साहब मेरी जान को खतरा है। भाई हमने कहा तुमसे कितने लोगों को खतरा रहा होगा भाई, ये तो सोचो पहले। देखिए, बहुत जल्दी। अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो और कब तक बसता बसता फिरेगा? कांग्रेस के लोग तो उसको बचाने का प्रयास कर ही रहे थे ना। समाजवादी पार्टी के लोग तो उनके आका थे ही, गए थे उनके मातम पुरसी के लिए। तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? यही तो अंतर कि परम राम भक्त और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई। समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने संवेदना के शब्द व्यक्त नहीं किए, और एक माफिया के मरने पर उनके घर में जाकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे थे लोग। यही फर्क है कि देश यही बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अभी तो हमने माफियाओं को कार्रवाई की है बहुत शीघ्र। 4 जून के बाद एक निश्चित तिथि तय करेंगे, उत्तर प्रदेश को माफिया से पूरी तरह मुक्त हो गया इसकी घोषणा करेंगे। दूसरा,
माफिया के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, कोई भी माफिया होगा उसके द्वारा अर्जित की गई पूरी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेगी। हमने प्रयागराज से शुरुआत कर दी है। प्रयागराज में माफिया की कहमत की एक संपत्ति को जिसने अवैध रूप से कब्जा की थी, हमने वापस ली। और हमारा जो नया यंत्र है जिससे कांग्रेस और सपा बहुत भयभीत है, उस बुलडोजर से सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद गरीबों के आवास बनाए हैं। और हमने ये भी तय किया है, पूरी कार्य योजना हमारी बन चुकी है कि माफिया के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई पूरी संपत्ति पर गरीबों के लिए, महिला संरक्षण गृह के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए और अन्य समाज के जो भी तबके हो सकते हैं उन सब के लिए, और हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे संस्थान खड़े करेंगे। लेकिन माफिया यूपी के अंदर मिट्टी में मिल चुका है और आगे माफिया को पनपने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। और इनके द्वारा अर्जित की गई पहले चरण में इनकी और दूसरे चरण में इनके गुर्गों की जितनी संपत्ति होगी। देखिए, एक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है जियाउर रहमान, वो बख्श साहब के ग्रैंडसन हैं। उन्होंने कहा हमारे शाहबुद्दीन भाई साहब, अतीक अहमद भाई साहब और मुख्तार अंसारी भाई साहब को इन्होंने ऊपर भेज दिया और कहते हैं कि कसम आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। देखिए, ऊपर गए हैं कि नीचे गए हैं ये नहीं कह सकता, लेकिन देखो, किसी विषधर से उम्मीद करना कि वह शांति का उपदेश देगा तो ये बेवकूफी होगी। इसका खानदानी उपदेश है, वो अपने खानदानी उपदेश को और अपने खानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार संबल में भी हिसाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा शिकायत आजम खान साहब करते हैं। आजम खान कहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटीज पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला दिया यूपी जी ने, मौका भी नहीं दिया सामान हटाने का। देखिए, ये उस महाभारत परिवार के ही काका श्री ये भी हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये भी सब मौन बने हुए थे, बल्कि उसमें लिप्त थे दुर्योधन और दुशासन के साथ में। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया है वैसा उन्होंने आज उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ रहा है। आजम खान हो या ये जितने अन्य माफिया, इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। इस कानून के राज में सामान्य नागरिक, वह नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, इन सबको एक भयमुक्त वातावरण मिला है। ये भयमुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश में निवेश भी किया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हैं। अभी चुनाव के ठीक पहले फरवरी में प्रधानमंत्री जी ने 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग किया, शिलान्यास किया। 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव यूपी के लिए कल्पना थी, आज वो साकार हो रहा है। 10.5 लाख करोड़ का मतलब 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी आज यूपी में हो रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था अच्छी है, एक निवेश का माहौल बना है। केंद्र और राज्य में एक समान विचारधारा की, एक समान पार्टी की सरकार है और विकास, गरीब कल्याण इनका संकल्प है। देश के प्रति इन सब की पूरी प्रतिबद्धता है, इसलिए सब कार्य हो पा रहे हैं। लेकिन आपके जो बुलडोजर है उसकी गूंज तो मैंने देखा कि कोलकाता तक सुनाई दी। वहां हाईकोर्ट के जज ने कोलकाता के मेयर से कहा कि अगर तुमसे नहीं होता है तो योगी जी से थोड़े दिन के बुलडोजर उधार ले लो। देखिए,
उत्तर प्रदेश का ये जो बुलडोजर है क्या न्याय नहीं करता? उत्तर प्रदेश के न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है, और ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, एक्सप्रेसवे का, नए एयरपोर्ट का, नए हाईवे का, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का, ये जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके मार्ग में जो अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर से ही हटेगा ना। ये माफिया और इन लोगों के द्वारा जो भी अतिक्रमण किया गया था, उस अतिक्रमण को बहुत शीघ्रता के साथ वो हटाता है, और हटाता है तो इनको पीड़ा होती है, और उनके आकाओं को उससे ज्यादा पीड़ा होती है। एक पीड़ा उत्तर प्रदेश के कुछ वकीलों को भी है। वकील कह रहे हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, माफिया खत्म हो गया, तो हम क्या उसकी वजह से उनके पास केसेस आने बंद हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो देखा मैंने, वो कह रहे हैं योगी जी थोड़ा सा क्राइम तो चलने दीजिए, थोड़ी हमारी भी इनकम हो जाए। देखिए, अधिवक्ता समाज देश का नेतृत्व वर्ग है, और उनके पास कार्य के लिए बहुत सारा समय है। वकालत के साथ आपस साथ में लड़ कर केस अभी तो कराते उनके पास अगर कार्य करेंगे तो जो पेंडेंसी है न्यायालय की, न्यायपालिका की, इसको आगे बढ़ाएंगे तो अगले 10 वर्ष के लिए कार्य होगा। 10 वर्ष के बाद तब तक इतना समाज सेवा का काम करें कि पॉलिटिक्स में भी वह पीढ़ी फिर से आए, जैसे देश की आजादी के दौरान देश के अधिवक्ताओं ने लीड लिया था। और मुझे लगता है कि वह सामर्थ्य हमारे अधिवक्ता समुदाय के पास है और वो कर सकता है। एक सवाल और ले सकते हैं ब्रेक से पहले? हाँ। पहले के उत्तर प्रदेश में और योगी जी के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है? पहले लोग माफिया स्वच्छंद घूमते थे, बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थी, नौजवान पलायन करता था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखों मरता था, गरीब बीमारी में तबाह होकर के या तो दम तोड़ देता था या आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। आज ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी को सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है। अपराधी गले में तख्ती लटका कर कहता, साहब एक बार जान बख्श दो, बस हम थैली लगा करके पेट भर देंगे। ये परिवर्तन हुआ है। नए उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े माफिया थे, जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, जिनके सामने मुख्यमंत्री खड़ा हो जाता था, जिनको मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास में बुला करके महिमामंडन करता था, आज वही माफिया जब पुलिस का सामना होता है, जिसके पहले पीछे पीछे पुलिस दौड़ करके उसको सैल्यूट करती थी, जिसकी भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें लगती थी, आज जब पुलिस का सामना उससे होता है तो उसकी पैंटें गीली हो जाती हैं और वे लोग कांपते हुए दिखाई देते हैं, जान की भीख मांगते हैं, कहते हैं साहब बस हमें यूपी से बाहर कर दो, हम लोग दूसरे राज्यों में रह जाएंगे। कांग्रेस ने तो किया था ना ये सब काम, और समाजवादी पार्टी भी यही करती रही। तो एक भय मुक्त वातावरण दिया है, विकास के साथ यूपी को जोड़ा गया है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को लागू किया गया है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से यूपी के अंदर हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश देखिए आबादी में सबसे बड़ा था। जब 2017 में हम लोग आए, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। सबसे तेजी के साथ आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ राज्य है। भारत के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश रख रहा है। इसलिए यही अंतर है कि पहले भय था, भूख थी, अराजकता थी, दंगा था, कर्फ्यू था। आज भयमुक्त वातावरण है, विकास है, और हर चेहरे पर खुशहाली लाने का एक बेहतर प्रयास है। एक और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और सवाल आपका फाइनल। ऐसे ही है यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना सीएम योगी इन चीज़ों पर भाई उन्होंने गिरफ्त काफ़ी एक मतलब कि काबू पाया है।
बाकी अगर भाई बात करें ना तो ये चीजें उत्तर प्रदेश में चलती थी पहले, इसमें कोई शक नहीं है, सारा कुछ होता था। लेकिन अभी की जो वीडियो थी ना उसमें ये एक मुद्दे काफी मतलब के एक मेंशन में रहते थे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी भाई इस पर चीज होती थी, दंगे होते थे। अब देखो ना, एक जहां पर भाई हिंदू रहता वहां पर मुस्लिम भी रहता, और हर एक को अपना एक फेस्टिवल करने की एक फुल आजादी है, हर कोई मतलब के कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह होते भी ऐसे हैं, अगर आपका फेस्टिवल है, आपका भाई रिलीजियस फेस्टिवल है, तो आपने पहले गवर्नमेंट को जिम्मेदारी देनी है कि भाई इसमें कोई ये दंगा नहीं होगा। उसमें कमेटी होती है और कमेटी उसकी जिम्मेदारी लेती है कि कोई हम दंगा नहीं करने देंगे, या जो भी सीन होगा उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो वो एक हम्बल से और सुकून से भाई हो जाता है सारा कुछ है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इधर भाई कावड़ यात्रा होती थी और उसका इतना एक प्रॉब्लम्स करते थे ना, मुसलमान पत्थर मारते थे और छत पर बड़े बड़े मतलब के पत्थर और ईंटें रखी होती थी। तो ये चीज हर दफा मतलब के पता नहीं कितने लोगों की जान ले जाती थी। लेकिन वो चीज जब से भाई सीएम योगी आए ना, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब कावड़ यात्रा जाती भी है और उस पर कोई इशू भी नहीं होता। बाकी अगर दूसरी बात करें ना, मोहर्रम का जो जुलूस होता है उस पर काफी कंट्रोवर्सी बनी थी। वो ये चीज थी कि यही बोला गया था कि आप परमिशन ले लें, लिहाजा जिम्मेदारी दे, क्योंकि उसमें भाई ये तलवारें मारते थे अपने आप को, उसमें काफी बेकसूर लोग भी मारे जाते थे, तो बाद में प्रॉब्लम्स होती थी। तो भाई एक कमेटी इन्होंने बनाई कि आप हमें लिख कर दे कि ऐसा कोई सीन नहीं होगा, बाकी भाई रिलीजियस आप जो दिल लिया आप करें। तीसरा मुद्दा ये था कि भाई जब ईद होती थी ना, तो ये सड़कों पर नमाज पढ़ते थे। तो इस चीज का इन्होंने बोला था कि आप सड़कों पर नमाज ना पढ़े, आपके पास बहुत बड़ी ईदगाह है, उसमें आप नमाज पढ़ लें। लिहाजा सड़क पर ये होता है कि भाई 100 प्रॉब्लम्स होती है, कोई एक एम्बुलेंस की प्रॉब्लम हो जाए, कोई इमरजेंसी होती है, तो आपसे भाई यही है कि आप इसको कंट्रोल कर लें। लेकिन तब भी काफी दंगे हुए थे। अब ये है कि इन चीजों पर इन्होंने भाई सारा कंट्रोल कर लिया है और अभी तक सुकून से ये चीजें चलती आती हैं। बाकी भाई माफिया उन्होंने उधर छोड़े ही नहीं है, बड़े बड़े जो इसमें थे। माफिया की बात करें तो वहां भाई बहुत माफिया था। खास करके जो वहां पे जो मुस्लिम थे ना, उन्होंने भाई बहुत चीजें जो ना काम खराब किया हुआ था, दंगे होते थे भाई। बाकी आप देख लें जो भाई पीछे एक हुआ था, वो जो बकर ईद पे भाई वो जो लड़का था उसको भाई हिंदू को बुला के कहा कि आज तुम्हें दिखाते हैं बकरा भाई कैसे हलाल करते हैं, उस बेचारे को भाई वहां पे मार दिया। बाकी हाल भी देख ले, बाद में उसका वही किया गया है। ठीक है कि अगर आप गलत करते हैं तो भाई आपके साथ गलत ही होगा, अगर आप ठीक करेंगे तो आपको कोई छेड़ेगा ही नहीं। आप चाहे वहां पे जैसे रहें, अपनी भी मर्जी से जिंदगी गुजारें। और बाकी वही जो योगी जी है ना, इन्होंने बहुत चीजें वहां पे आके ना चीजें जो है ना सेट की हैं। जैसे भाई अनलीगल जो वहां पे कंस्ट्रक्शन बनी हुई थी, जो जो चीजें वहां पे अनलीगल थी वो सारी उन्होंने सेट की, उनको वहां से भगाया। जो जो रास्ते में आ रहे थे उनको भाई उन्होंने पकड़ पकड़ के जेलों में डाला है। जो थी ना ये दूसरी क्या कहते हैं, दूसरा इंदिरा गांधी की जो पार्टी है, क्या उसका नाम है, कांग्रेस। इन्होंने भाई बहुत छूट दी थी, ऐसे जो दंगे वाले थे ना बंदे, उनको बहुत छूट दी थी। कहीं पे तो ये खुद आप दंगे करवाते थे कि भी आप दंगे करें, तो वोट लेने के लिए पता नहीं क्या कुछ इन बंदों ने वहां पे किया है। बाकी इन्होंने आके जो है ना 2017 के बाद जो आके ना सब चीजें सेट करती हैं। बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था। और एक लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं ना कि आखिर ये जो चीज़ें हो क्यों रही है, तो वो उन्होंने वहाँ बैठ के ज़रूर एक उनको बताई है कि किस लिए ये सब किया जा रहा है। अब ये है कि पहले के यूपी में और अब में काफ़ी डिफरेंस है कि एक जो पहले वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना अनसेफ था, या एक खुल्लम खुल्ला जो गुंडा राज था वो चलता था, जिनके हाथ में पावर होती थी वो वहाँ पे अपना एक हुक्म चलाते थे या वहाँ पे अपनी मर्जी से चीज़ें करते थे। लेकिन जब से सीएम योगी आए हैं उन्होंने वो सारी जो चीज़ें हैं ना जड़ से ख़त्म कर दी है। मतलब अब ऐसा कोई भी नहीं है कि खुल्लम खुल्ला कोई ऐसी चीज़ें करेगा, कोई एक पुलिस वाला उठेगा वो अपनी मर्जी से केस डालेगा, अपनी मर्जी से केस ख़त्म करेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ना उन्होंने एक ख़त्म की। अब ये देखें कि ग्रोथ रेट देख लें, अब जीडीपी के लिहाज से देख ले, दूसरे नंबर पर यूपी आ गया कि पहले के दूसरे छठे से। हाँ, कहाँ से वो चला और कहाँ पे पहुंच गया है। यही चीजें हैं ना कि एक उन्होंने इस हद तक एक कंट्रोल किया है।
चीज़ों को एक अच्छा किया है और पब्लिक को एक सेफ्टी दिया ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी ठीक है, जो एक अपने स्टेट के लिए उनको सही लगता है वो करते हैं, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता, यही चीज़ें होती हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई ये आज नहीं, ये सदियों से ये सिस्टम एक चल रहा है। और ये बंदा आज 2017 के बाद आकर बोल रहा है कि मैंने जनाब पूरा इंडिया ही सीधा कर दिया है, मैंने जराइम ख़त्म कर दिए, मैंने जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे सबका जो है वो दिमाग जो है वो सीधा कर दिया है। तो ये चीज़ें सवाल ही नहीं पैदा होती। सारी ज़िंदगी इंसान जितना मर्जी कर ले, जितनी मर्जी पावर आ जाए, ये तो एक जो है 1 2 4 गांव जो हैं वो सीधे नहीं हो सकते। ये तो पूरी एक किस्म की पंजाब का सीएम बना हुआ, पूरा पंजाब कैसे ठीक कर सकता है? उत्तर प्रदेश का। वही चीज है ना, तो वो कैसे ठीक हो सकती है? ये चीज देखें कि भाई जो मुखालिफ पार्टियां होती हैं जैसे कांग्रेस है, वो ममता देवी, ये चीजें सिर्फ कर सकते हैं कि जो इनके खिलाफ लोग हैं वो उनके पास कोई असर सूख नहीं है, तो ये उन लोगों को खत्म कर सकते हैं। जो इनकी पार्टी के लोग हैं, जो इनके साथ बैठे हैं, क्या वो सारे सीधे बंदे हैं? उनमें कोई बंदा भी गलत नहीं है। कोई एक बंदा बता दें जो इन्होंने अपनी पार्टी का पकड़ा हो, उसको सजा दी हो, एक बंदा ही बता दे। इनकी पार्टी दूध से धुली हुई पार्टी है जो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। हर बंदा अपने मुंह से डीएम बनता है, मैं आया, वो जी बिल्डोजर बाबा आया, बिल्डोजर बाबे ने ऐसे कर दिया, वो अतीको रहमान को पकड़ लिया, वो दूसरा मुख्तार को क्या नाम उसका बासी, उसको पकड़ लिया, वो इधर वाले को पकड़ लिया। कोई अपनी पार्टी का एक बंदा बता दो कि आपकी पार्टी दूध की धुली हुई है, आपने अपनी पार्टी के एक बंदे को सजा दी है, एक बंदे का घर गिराया है, एक बंदे को सीधा किया है। तो जो गुनहगार होता है उसको तो यार ये छोड़ दें। उसकी कौन, मेरी मतलब बात सुन लेना, पकड़ ले। कौन सी ऐसी दुनिया की धरती दिखा दें जो कोई ऐसी पॉलिटिशियन दिखा दें जिसका सिर्फ एक धड़ा जो है वो सब जरैम्पिश है, एक धड़ा जो है वो सारा दूध का धुला हुआ है। कौन सी पार्टी आती है? ने आप देखो ना, एक ऐसे ही बातें सारे बना जो जितना उत्तर प्रदेश है उतना हमारा पूरा पाकिस्तान है, ठीक ऐसे है ना। तो अभी भाई उधर लोग डरते हैं, पुलिस हाँ बिल्कुल डरते हैं। पुलिस परफेक्ट टाइम पर आती है तो एक जो क्राइम करते हैं वो तो दूर की बात है, लेकिन ये एक गढ़ था भाई, ये जो मुख्तार अंसारी और ये सारे मतलब के एक माफिया थे उधर, अब उनका नामो निशान ही नहीं है। अगर लड़की भाई 12-1 बजे भी सड़क पर जा रही है ना तो किसी की हिम्मत नहीं किसी को टच करने की। पहले ये चीज होती नहीं थी। तो यही एक जो एक कानून होता है ना उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो एक क्राइम के लिए एक होना चाहिए, ये नहीं कि अपनी पार्टी के लिए और किसी की पार्टी के लिए। अपनी पार्टी उसकी का वो लोगों के लिए कानून होता है, पार्टी के लोगों को वो मतलब के सीएम जो उसके नीचे उनको पकड़ पकड़ कर मारे, क्या मेरी पार्टी में क्यों है? सही है, सही इसने क्राइम करना है उसको सजा मिलनी है, ऐसे ही नजर आता है। नहीं, रजत सारे हैं जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं, अब उनके आपने क्वेश्चन सुने हैं, जो उनके सवाल हैं उनसे तो यही लग रहा है कि जो सारे जुर्मवार है ना वो भाई मुसलमान ही है, उसके अलावा वहाँ पे कोई बंदा जुर्मवार नहीं है। देखो ना, एक माशरा है ना, अगर वहाँ पे दंगे फसाद होते हैं ना तो भाई उसमें जो है ना वो मिक्स लोग चलते हैं, लेकिन अगर वो ऊपर पे है जो भाई एक जो क्वेश्चन उन्होंने किया उससे यही अंदाजा होता है कि यूपी के अंदर जो सारा काम खराब किया हुआ था ना वो ये जो मुसलमान है ना इन्होंने किया हुआ था, और जिस वजह से उनको भाई एक खात्मा उनका किया गया। अदरवाइज देखो जब आप एक माशरे में रहते हैं ना तो हर तरह के लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर भाई साहब को सजा देते हैं जो क्राइम करता है। यही एक बात अब अगर मुख्तार अंसारी है तो उसने सारे मुसलमान ही नहीं रखे, उसमें मिक्स लोग हैं, और जिसने क्राइम किया उसको सजा मिली है। एक मुसलमान यूपी का इधर किसी की वीडियो आप दिखा दें कि किसी ने बोला हमें नजायज सजा मिली है, जो हकदार है खुद उनको इनाम भी देते हैं। लास्ट मोहम्मद शामी को भी उन्होंने अवार्ड दिया था, वो मुसलमान नहीं था। ऐसा नहीं है, जिसने क्राइम करना उसको सजा मिली है। नहीं तो यही है ना, यही मैं भी कह रहा हूँ ना कि ये सबसे ज्यादा तो जो वहाँ पे मामला है ना वो फिर इन्होंने खराब किए, और ही किसी का जिस वजह से भाई उनको इतने बड़े स्टेप लेने पड़े, और जैसे जैसे उनका खात्मा हुआ है तो भाई वहाँ पे जो है ना वो सुकून हो भी गया। बाकी देखो ना, नमाज के वाले से अगर बात करें या इस तरह की एक्टिविटी के वाले से बात करें ना तो ठीक है, एक सड़कों के ऊपर भाई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। हाँ,
ईद के जब मतलब रश वगैरह होता है ना, तो उस वक्त ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि आप उनको एक सेपरेट जगह जो है ना, क्योंकि जिस तरह शिफ्ट वाली बात कर रहे हैं ना, शिफ्ट वाला कोई काम नहीं होता, एक ही लाइन के ऊपर नमाज होती है और उसमें जो है ना वो आगे अरेंजमेंट गवर्नमेंट करके देती है कि भाई अगर आपके पास लोकेशन थोड़ी है, स्पेस थोड़ी है, तो आपके लिए एक सेपरेट ग्राउंड या वो, और हमने देखा भी था एक वीडियो में, वो भाई सारे ग्राउंड में जाकर नमाज पढ़ रहे थे क्योंकि मस्जिद में जगह थोड़ी, तो इस तरह के इंतजाम जो है ना वो गवर्नमेंट करती है। बाकी शिया के वाले से बात करें भाई, वो उनका एक जो है ना वो शुरू से चलता आ रहा है, उन्होंने ये छुरियां वगैरह तलवारें वगैरह वो भाई मारते हैं। इधर हमारे यहाँ 9 और 10 मुहर्रम को निकलते हैं जुलूस, उन्होंने ये एक्टिविटी भाई करनी होती है, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये चीजें भाई चलती रहती है। लेकिन इंटरव्यू के हवाले से भाई उनके पास गए तो उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, जो कि लोग वहां पे मौजूद थे उनको भाई पसंद भी आया। उनको पसंद या तालियां जो बाज रही थी, उसके पीछे वजह भी यही थी कि वहां पे जो भाई मुस्लिम शायद थे ना, उन्होंने उनके ऊपर एक गिरफ्त की है और आगे भाई मामला जो है ना वो सीधे भी किया। देखो ना जो है ना वो क्राइम ही है, जो है ना वो हर तरफ जो है ना वो एक जो है ना वो बड़ी चीज नहीं होती। देखो आजकल जो भी कंट्रियां हैं उनका फोकस भाई कुछ और है, और उस हवाले से अगर वो इस लैंड के ऊपर है, जिस तरह हमने देखा, उन्होंने बताया भी है कि हम हर एक स्टेट को एक एक्सप्रेस वेज के थ्रू जो है ना वो जोड़ रहे हैं, जो मेट्रो वगैरह इंटरसिटी कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन लोगों को दे रहे हैं। तो इस तरह की अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये भाई बहुत अच्छा है, बजाय इसके के उस साइड के ऊपर फोकस हर वक्त, तो वही इस साइड के ऊपर भी उन्होंने एक फोकस किया हुआ है। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।